हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही कल टाटा स्टील अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट जारी किया गया था सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी वालों के लिए, तो कल जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर बाकी कैटेगरी वालों का कब आएगा, जैसे जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए ये कब आएगा। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों के लिए भी अपडेट आ चुका है फॉर जनरल कैटेगरी वालों के लिए, एससी कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, और जो लोग रजिस्टर्ड रिलेशन से जो लोग बिलोंग करते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स या तो कोई भी अगर टाटा स्टील के एम्प्लॉय थे या तो है अभी, उनके बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये सिर्फ झारखंड और उड़ीसा वालों के लिए ये जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो नॉन एम्प्लॉय वार्ड के लिए, एम्प्लॉय वार्ड के लिए, फिर साथ ही साथ जो ओडिशा वालों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको फॉर्म फिलअप की भी प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है, कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, और जो भी आपको डाउट रहेगा आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉन एम्प्लॉय वार्ड के लिए, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी और जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो एटलीस्ट तो आप लोगों का 70% होना चाहिए, और एससी एसटी वालों के लिए और ट्रांसजेंडर वालों के लिए 60% होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिकुलेशन में। ओके, और इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और जो लोग सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा कि उनका सीजीपीए में रहता है, तो वो लोग अपना परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। ठीक है, एज के बारे में बात की जाए तो 1 जैन 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रांसजेंडर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 1 जैन 2004 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 जैन 2004 या तो 1 जुलाई 2008 तक जो लोग इस एज से बिलोंग करते हैं तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की जाए, हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और गर्ल्स के लिए 142 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट के बारे में बात की जाए 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आई साइट जो है 6/6 होनी चाहिए इन बोथ आइज विद ग्लास, कलर विजन नॉर्मल होनी चाहिए, वेट 45 kg गर्ल्स के लिए 40 kg, पावर ऑफ ग्लासेस ±4.0 होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपका स्टेट ऑफ झारखंड वालों के लिए, और यही सेम नोटिफिकेशन ओडिशा वालों के लिए भी। ठीक है, कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो ओडिशा से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप जनरल क्यों ना हो, एसटी एससी क्यों ना हो, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका झारखंड वालों के लिए, ठीक है, जनरल और एसटी एससी वालों के लिए। ओके, और क्या बोलते हैं कि जो ये है रजिस्टर्ड रिलेशन वालों के लिए, या तो एम्प्लॉयज या तो एक्स एम्प्लॉय वार्ड वालों के लिए है, वो मैं आपको अलग से आपको बताऊंगा कि इन लोगों के लिए ये अलग चीज़ है। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और जो लोग नॉन एम्प्लॉय वार्ड वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। तो इसमें आपको देखिए, जब आपका जब आप ये अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम हो जाने के बाद अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाते तो आपका इंटरव्यू राउंड होगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, हो जाने के बाद अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर इसके बाद आपका जो लास्ट राउंड रहेगा वो है आपका मेडिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर आपका मेडिकल टेस्ट में भी अगर सब कुछ सही रहा तो तभी जाकर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो ट्रेनिंग आपका 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा इसमें। ठीक है, 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। ओके, ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपसे एक टेस्ट करवाया जाएगा, AITT, जो कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट बोले जाते हैं। तो इसमें आपको अप्लाई करना होगा, मतलब अप्लाई करवाया जाएगा। अगर आप इसमें पास हो जाते तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का आपको दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ फिर आपको परमानेंट किया जाएगा टाटा स्टील के कोई भी सब्सिडियरी कंपनीज में। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो, और ट्रेनिंग पीरियड में अगर आपका जो परफॉर्मेंस है सब कुछ सही रहा, ठीक है, और आप ट्रेनिंग के बाद अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हो तो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड एग्जाम आपको टाटा स्टील में कोई भी सब्सिडियरीज में डाल सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आउट स्टेशन वाले कैंडिडेट्स है, जैसे कि जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो झारखंड में जैसे जमशेदपुर में ये कंपनी है, जमशेदपुर के अलावा और भी कहीं से अगर बिलोंग करते हैं, धनबाद हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, रांची, फिर आप दुमका, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आपके लिए हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा, वो भी फ्री। सिर्फ खाने का जो रेट से वो आपका कटेगा आपके सैलरी से। ठीक है, स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा, स्टाइपेंड से आपका खाने का चार्ज कटेगा। ठीक है, तो स्टाइपेंड एटलीस्ट आपको 8 से 7
to 8,000 आपको मिलने वाला मंथली, ठीक है। 2 साल तक आपको इतना ही मिलता रहेगा, मंथली आपको 7-8,000 आपको मिलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका परमानेंट हो जाएगा, फिर आपका जो सैलरी और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। 15 से 20,000 आपका बढ़ जाएगा। फिर और जितना आपका पोस्ट बढ़ेगा उससे आपका और सैलरी आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है, और भी बढ़ते रहेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग जो स्टाइपेंड है वो आपका 7 से लेके 8,000 आपको मिलते रहेगा, जिसमें से आपका जो कैंटीन चार्जेस है, तीनों टाइम का जो खाने का जो चार्ज है वो आपका मंथली कटते रहेगा आपका सैलरी से, ठीक है। और जो हॉस्टल है वो आपका फ्री रहेगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। 6 जनवरी से आज से स्टार्ट हो चुका फॉर्म फिलअप और इसका 17 जनवरी तक इसका लास्ट है। एडमिट कार्ड जो आपका 8 फरवरी को मिलेगा और एग्जाम जो आपका 14 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये सब के लिए, सब का होगा, मतलब जो एसटी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, सब के लिए कॉमन है, ठीक है। और जनरल ओबीसी एक ही बात हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर्म फिलअप का जो चार्ज है आपका 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये सेम प्रोसेस ओडिशा वालों के लिए भी है, चाहे जनरल क्यों ना हो, चाहे एसटी एससी क्यों ना हो, ठीक है। सब के लिए सब कुछ सेम है, ओडिशा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ओडिशा से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो ओडिशा से जो बाहर से मतलब ओडिशा से जो लोग बिलोंग करते हैं, ओडिशा में और भी बहुत सारी जगह से बिलोंग करते हैं ना, तो जहाँ प्लांट है आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ दिया जाएगा और साथ ही साथ खाने पीने का जो चार्जेस है वो आपका स्टाइपेंड से आपको कटेगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब जो मतलब जो एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय के जितने भी वार्ड्स है बच्चे हैं या तो रजिस्टर रिलेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं, तो उनको मैं बता दूं, ये मतलब हुआ कि एम्प्लॉय वार्ड का मतलब ये सन, डॉटर, सन इन लॉ इन केस द एम्प्लॉय हैज़ नो सन, स्पोज ऑफ करेंट एक्स एम्प्लॉय ऑफ टाटा स्टील, ठीक है। मतलब कोई भी अगर टाटा स्टील में कोई काम कर रहा है या तो कोई एक्स एम्प्लॉय है, उनका बेटा या तो बेटी या तो सन इन लॉ इसमें या तो स्पोज इसमें अप्लाई कर सकता है। और रजिस्टर रिलेशन का मतलब जो रिलेशंस इन अप्रूव कैटेगरी रजिस्टर्ड विद कंसर्न डिवीजन अगेंस्ट सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड रिलेशंस है तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, एटलीस्ट आपका पासिंग मार्क्स होनी चाहिए और विथ इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। जैसे कि बाकी जैसे था झारखंड वालों के लिए और उड़ीसा वालों के लिए, जैसे नॉन एम्प्लॉय वालों के लिए था, उसमें बता दिया था कि जनरल वालों के लिए 70% होनी चाहिए और एसटी एससी वालों के लिए 60% होनी चाहिए। बट एम्प्लॉय वार्ड के लिए और रजिस्टर्ड रिलेशन वालों के लिए कोई ऐसा नहीं है। अगर आप 60% भी लाओगे तो आप चलेगा, 50% भी लाओगे तो आप चलेगा, 70% भी लाओगे तो चलेगा, 80% भी लाओगे तो चलेगा। इसमें कोई मेंशन नहीं किया होगा कि इतना होनी चाहिए, ठीक है। ये एम्प्लॉय वार्ड के लिए और रजिस्टर रिलेशन के लिए छूट है, ठीक है। एज के बारे में बात की जाए तो एम्प्लॉय वार्ड के लिए 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और एसटी एससी वालों के लिए 1 जनवरी 2004 और 1 जुलाई 2008 होनी चाहिए, ठीक है। और रजिस्टर रिलेशन वालों के लिए 1 जनवरी 1994 और 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि जो जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉय है टाटा स्टील के, उनके लिए बहुत ही छूट मिल जाता है, ठीक है। और जो नॉन एम्प्लॉय वार्ड है उतना छूट नहीं मिलता है, ओके। फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की जहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ सेम है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाइट वेट है ये सब सेम होनी चाहिए और सिलेक्शंस वगैरह सब कुछ सेम होगा। जैसे नॉन एम्प्लॉय वार्ड के लिए बोला गया है वैसे ही एम्प्लॉय वार्ड के लिए भी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप मतलब ये लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला वाला जो है आपका एम्प्लॉय वार्ड रजिस्टर्ड रिलेशन वालों के लिए, दूसरा वाला जो है वो झारखंड वालों के लिए नॉन एम्प्लॉय वार्ड, और तीसरा जो है वो ओडिशा वालों के लिए नॉन एम्प्लॉय वार्ड, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको टीए 2023-24 में रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो करने के बाद यहाँ पे आपका जो पेज है वो लोड होगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे करना होगा। देखिए यहाँ पे अभी पेज लोड हो रहा है। लोड हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ देना होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सो डालने के बाद जब आप सब कुछ डिटेल्स डालोगे, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ डालोगे, तो डालने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे ना, तो सही डालिएगा। क्योंकि फर्दर जो भी प्रोसेस होगा, जैसे आपको एडमिट कार्ड के लिए जो मेल आएगा, रिजल्ट को लेकर जो मेल आएगा, और भी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर आपके पास जो मेल आएगा, तो आपके पास सही ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गलत ईमेल आईडी डाल देते तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी डालोगे तो सही वाला डालिएगा, जो चालू है वही डालिएगा, बंद वाला मत डाल दीजिए गलती से, ठीक है। तो करने के बाद फिर
फिर आपको क्या करना, जनरेट ओटीपी में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जनरेट ओटीपी में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर ये आपके पास मेल आ जाएगा एक ओटीपी, ठीक है। आपके ओटीपी मतलब आपके ईमेल आईडी में एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो जब आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे और जब जनरेट ओटीपी में जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक कैप्चा ऑथेंटिकेशन का वेरिफिकेशन को लेकर आएगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे वेब कैप्चा डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको अप्लाई करना होगा, एक भी गलती मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आप गलती करोगे ना तो आपका एप्लीकेशन जो वो रिजेक्ट मतलब गलत हो सकता है, फिर आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और आपको करेक्शन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार गलत डाल देते हो सारा चीज़ तो फिर आपको बाद में मौका भी नहीं मिलेगा करेक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर बाद में आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सोच समझ के जो भी डालना है सोच समझ के डालिएगा, ठीक है। तो कैप्चा मैंने डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद फिर आपके पास ये आएगा, क्या बोलते हैं, ओटीपी आएगा, ठीक है। तो अभी मैं डालता हूं अभी। तो अब मेरे पास ओटीपी आ चुका है। मैं एक बार मेल चेक कर लेते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ओटीपी जो है ना आपके मेल में जो आएगा ना, आपका मेन इनबॉक्स में नहीं आएगा, ठीक है। आएगा कहाँ पे, जब आप मेल ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको स्पैम बॉक्स में जाना होगा। स्पैम बॉक्स में आपको ओटीपी दिख जाएगा, ठीक है। आपको मेन इनबॉक्स में नहीं मिलेगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई मैंने तो ओटीपी तो यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास अभी तक ओटीपी क्यों नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ, जब आप अपना ईमेल आईडी ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको स्पैम बॉक्स पे आना होगा। स्पैम बॉक्स में आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो अभी मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ। तो अभी मैंने ओटीपी डाल दिया। अब ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया ओटीपी हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस पर करना होगा। करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट टाइप में क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नॉन एम्प्लॉय अवार्ड के लिए भी आ चुका है, एम्प्लॉय अवार्ड ऑफ टाटा स्टील और रजिस्टर्ड रिलेशन वालों के लिए, ठीक है। तो नॉन एम्प्लॉय अवार्ड जो ओडिशा से जिलोंग बिलोंग करता है और झारखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग इसमें क्लिक करेंगे। जो एम्प्लॉय अवार्ड से जिलोंग बिलोंग करते हैं और जो रजिस्टर्ड रिलेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं नॉन एम्प्लॉय अवार्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नॉन एम्प्लॉय अवार्ड में जब आप क्लिक करोगे तो आप इसमें क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से कैप्चा मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा करने के बाद यहाँ पे आई एग्री में टिक करना होगा, ठीक है। तो कैप्चर डालने के बाद जब आप सबमिट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल देगा कि जो भी आपने डिटेल्स डाला है सब कुछ सही डाला है कि नहीं। अगर आप गलत डाल देते हो तो फिर आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने ओके दबा दिया है। ओके दबाने के बाद क्या होगा, फिर आपके पास ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना होगा, याद रहे इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिएगा, ठीक है। और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर या तो लॉगिंग आईडी और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा, वहीं पे मेल में ही आपको भेज दिया जाएगा। जब आप मेल ओपन करोगे तो आपको स्पैम बॉक्स में ही आना, तो स्पैम बॉक्स में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी एक बार चेक करें तो देखिए मेरे पास अभी आ चुका है, ठीक है। स्पैम बॉक्स में जाइएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फॉर ट्रेड अप्रेंटिस का मेल आ चुका है, जहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलने वाला है, ठीक है। अब यही आईडी एंड पासवर्ड से फर्दर जो भी काम रहेगा, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट वगैरह जानने के लिए, सब कुछ आपको इसी से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव करके जरूर रखिएगा, डिलीट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर डिलीट कर दोगे फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, एक जगह नोट डाउन करके रख दीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मेरा काम हो चुका है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। करने के बाद अब यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन में जाना होगा, ठीक है। गो टू एप्लीकेशन में जाने का फिर बाकी जो भी डिटेल्स है वो सब आपको भरने के लिए बोला जाएगा, जैसे आपका पेरेंट्स का नाम वगैरह मांगा जाएगा, सब कुछ मांगा जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जैसे जेंडर चूज करने के लिए बोला जाएगा, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका डोमिसाइल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, झारखंड से बिलोंग करते हो या कि उड़ीसा से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये सब आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। और कैटेगरी बात की जाए तो यहाँ पे जनरल, एसटी एंड एससी, ठीक है। और जो ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं तो ओबीसी और जनरल एक ही माना गया है इसमें अभी, ठीक है। तो सब कुछ डालने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा मैट्रिक पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। तो आपको यस या तो नो में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे यस में कर देना होगा। फिर उसके बाद परसेंटेज मांगा जाएगा, आपका कितना मतलब परसेंटेज था 10th में, ठीक है। तो आपको परसेंटेज
डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना अपना डाल दीजिए। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको तो 70% होने चाहिए या तो उससे प्लस होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं ST/SC वालों के लिए 60%, और जो रजिस्टर्ड रिलेशन और एम्प्लॉय वार्ड वालों के लिए इससे कोई मायने नहीं रखता है। तो आप जितना भी आपका परसेंटेज है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे टेस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा, तो आप कहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो मैंने अपना प्रेफरेंस दे दिया। यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो आप अपना सुविधा के हिसाब से अपना प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। देने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे फोटोज़ वगैरह मांगा जाएगा, जैसे कलर फोटोग्राफ हुआ, सिग्नेचर हुआ, ID प्रूफ में आप अपना क्या बोलते हैं आधार कार्ड भी दे सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड आप अपना प्रूफ में दे सकते हो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब झारखंड से बिलोंग करते हो तो झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, या तो अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़ीसा का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में बात की जाए, 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर का भी 80 KB से कम होनी चाहिए। ID प्रूफ का भी जो 1 MB है उस मतलब 1 MB मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए, ठीक है। और डोमिसाइल का भी मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड करने के फिर आपसे 500 रुपीज़ मांगा जाएगा। करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में क्लिक करके आपको कैप्चर डालना होगा। करने के बाद जब आप सबमिट में क्लिक करोगे फिर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना। तो आप अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करके आप अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यह आपका सारा चीज़ हो चुका है। और भी वीडियोज़ आएंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेके सारी चीज़ और भी वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। फर्दर और भी वीडियोस आते रहेंगे, रिजल्ट को लेकर वीडियोस आएंगे, सारी चीज़ वीडियोस आएंगे, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता है आपको ये पूरा डिटेल वीडियो समझ में आ गया हो कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, ताकि सबको ये अपडेट पता चले कि हाँ अप्रेंटिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर जनरल कैटेगरी वालों के लिए, SC/ST कैटेगरी वालों के लिए, और रजिस्टर्ड रिलेशन और क्या बोलते हैं एम्प्लॉय वार्ड के लिए, सब के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और कैसे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।